आनंद मोहन की वजह से राजपूत वोट मिलता तेजस्वी यादव को या राजद को, तो फिर तेजस्वी यादव काहे चिराग पासवान को बोलते कि भाई राघोपुर में बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट दीजिए, और चिराग पासवान दे भी दिया, राजपूत कैंडिडेट दिए। तेजस्वी यादव ने कहा होगा कि यहाँ राजपूत वोट है, वो चल जाएगा भाजपा में, उसको काटने के लिए चिराग जी आप एक राजपूत कैंडिडेट यहाँ दीजिए। जबकि चिराग पासवान क्या बोले थे, जहाँ भाजपा का कैंडिडेट होगा हम वहाँ कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, जहाँ जदयू का कैंडिडेट होगा वहीं हम कैंडिडेट उतारेंगे। 29 जुलाई 2015 को लवली आनंद मांझी जी की पार्टी में शामिल हुई, चुनाव लड़ी। 22 में 21 में पार्टी हार गई, लवली आनंद हार गई। मांझी जी का बेटा चुनाव हार गए कुटुम्बा से। इमामगंज से एक जगह से मांझी जी जीते और मखदूमपुर से हार गए। अगर लवली आनंद या आनंद मोहन के नाम से 6% वोट मिलता तो 2015 के चुनाव में ये लोग एनडीए में था। एनडीए बुरी तरह ध्वस्त, खत्म, पूरा बर्बाद हो गया था एनडीए। लवली आनंद और आनंद मोहन के साथ लेने से एनडीए तो तबाह हो गया था। चेतन आनंद बहुत अच्छा किया। अभी कह रहे सांप को दूध पिलाएगा तो सांप डसेगा नहीं। मनोज झा तभी तक राजद के, जब तक राज्यसभा का टिकट, जब तक लड्डू मिल रहा है तब तक है वफादार। लड्डू मिलना बंद, वफादारी खत्म। और दलित जो वफादारी कर रहा है, अब मुसलमान जो वफादार हैं राजद के। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद कह रहे हैं कि जितने भी विधायक राष्ट्रीय जनता दल के जीते हैं वो सब में हमारा जो 5 से 6% वोट है वो मिला है, तभी जाकर के वो लोग जीते हैं। यानी कि तेजस्वी यादव जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम इस्तीफा नहीं देंगे। उनका कहने का मतलब है कि जितने भी विधायक जीते हैं वो हमारे बदौलत जीते हैं, तो वो लोग इस्तीफा देते। उसमें तो विधायक तेजस्वी यादव भी आएंगे, राघोपुर से जीते हैं, तो वो इस्तीफा देंगे तो हम इस्तीफा देंगे। इसी बात पर हम बात करेंगे वेद प्रकाश सर से। सर, तेजस्वी यादव इस्तीफा कब देंगे ये पूछ रहे हैं आनंद मोहन के बेटे। तेजस्वी यादव कल इस्तीफा देंगे, उनको वोट मिला है आनंद मोहन के बदौलत। बारीकी समझिए इस चीज को, बताइए। राघोपुर में जब चुनाव था तो राघोपुर में राजपूत वोट भी है, हाँ। ठीक है। तो वहाँ भाजपा का कैंडिडेट था, वहाँ तेजस्वी यादव खुद राजद के कैंडिडेट थे और लोजपा का भी कैंडिडेट था। जबकि चिराग पासवान क्या बोले थे, जहां भाजपा का कैंडिडेट होगा हम वहां कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, जहां जदयू का कैंडिडेट होगा वहीं हम कैंडिडेट उतारेंगे। यानी कि चिराग पासवान को स्पेशल फोन करके या चाहे जैसे भी तेजस्वी यादव ने कहा होगा कि यहाँ राजपूत वोट है, वो चल जाएगा भाजपा में, उसको काटने के लिए चिराग जी आप एक राजपूत कैंडिडेट यहाँ दीजिए। तो चिराग पासवान ने वहाँ राजपूत कैंडिडेट दिया, तब तेजस्वी यादव जीते। नहीं तो हार भी सकते थे। अब बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं होता हार जीत का। तो अगर आनंद मोहन की वजह से राजपूत वोट मिलता तेजस्वी यादव को या राजद को, तो फिर तेजस्वी यादव काहे चिराग पासवान को बोलते कि भाई राघोपुर में बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट दीजिए, और चिराग पासवान दे भी दिया, राजपूत कैंडिडेट दिए। ये सब कुछ फालतू की बात है। अब बताइए कि 2015 में मांझी जी की पार्टी में ये थी लवली आनंद, तारीख भी बताते हैं उनकी माँ। हाँ, अरे माँ बेटा सब लोग मांझी जी की पार्टी में लोग थे। हम तारीख बता देते हैं, बिना तारीख के हम बातें नहीं करते हैं। 29 जुलाई 2015 को हम एक पोस्ट भी किए थे, हम में लवली, यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में लवली आनंद। फोटो देखिए अगर दिख सके तो मांझी जी के साथ, हाँ मांझी जी और लवली आनंद है ना। तो 29 जुलाई 2015 को लवली आनंद मांझी जी की पार्टी में शामिल हुई, चुनाव लड़ी, ठीक है। और मांझी जी उस समय 22 सीटों पे चुनाव लड़े। 22 में 21 में पार्टी हार गई, लवली आनंद हार गई। मांझी जी का बेटा चुनाव हार गए कुटुम्बा से। इमामगंज से एक जगह से मांझी जी जीते और मखदूमपुर से हार गए। तो अगर लवली आनंद या आनंद मोहन या चेतन आनंद के नाम पे राजपूत वोट मिलता तो मांझी जी 22 में 21 को कैसे हार जाते? उस समय भाजपा धाराशायी हो गई थी, याद है ना? बिल्कुल बिल्कुल। चिराग पासवान की पार्टी 2 विधायक उनकी जीत पाए थे, राजद 80 था। हाँ, तो पूरा बर्बाद हो गया था एनडीए। लवली आनंद और आनंद मोहन के साथ लेने से एनडीए तो तबाह हो गया था। मतलब वोटवा नहीं मिला था एकदम, कहाँ मोल मिला। अगर लवली आनंद या आनंद मोहन के नाम से 6% वोट मिलता तो 2015 के चुनाव में ये लोग एनडीए में था। एनडीए बुरी तरह ध्वस्त, खत्म। तो वो कह रहे हैं कि फ्रेंड्स ऑफ आनंद का जो वोट, हाँ भाई, उसी तो कहाँ मिला। तो 2015 में जलवा कहाँ था? खत्म हो गया ना 2015 में। मांझी जी की पार्टी में थी ना, मांझी जी 22 चुनाव लड़े, 22 क्षेत्र में 21 गो हार गए, अपने भी हार गए। अभी एक इसकी माता जी भी हार गई, लवली आनंद भी हारी थी जी। बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले कांग्रेस में थी, बिल्कुल। तो वहां भी तो हार हुई।
सब जगह हार हुआ। लेकिन वो एक कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो चुनाव होगा उसमें बता देंगे कि हमारी ताकत क्या है। एक तरह से कहा जाए तो धमका भी रहे हैं, बता रहे हैं। तो जैसे ताकत 2015 में दिखाए वैसे दिखा देंगे कि जिसके साथ जाएंगे बर्बाद कर देंगे। तो भाजपा जदयू का है अपने साथ मिला लिया, जब बर्बादे होने के बाद अगर ये ऐसा अभी सरकार बचानी थी ना, उन लोग को लग रहा था कि हमारा विधायक भाग रहा है, तो विधायक की जरूरत थी तो ले गए। विधायक की जरूरत है। हाँ। ठाकुर के कुआं पर क्या कहिएगा? ठाकुर के कुआं में पानी है नहीं है? बहुत सारे लोग ठाकुर का कुआं तो बोलिए दिए हैं, कुत्ता सोता है कुआं में। अब गर्मी के दिन में ठंडा लगता है उसको, पानी नहीं है तो पिलाएंगे पानी। छोड़िए ना, 25 के चुनाव में, 24 के चुनाव तो में तेजस्वी यादव को पिला दिया है ना पानी, चेतन आनंद। हम तो कई बार अच्छा लगता है चेतन आनंद का ये अंदाज, बहुत बेहतरीन। चेतन आनंद बहुत अच्छा किया। अभी कह रहे थे सांप को दूध पिलाएगा तो सांप डसेगा नहीं, तो गलती आपकी है ना। अच्छा, अभी राज्यसभा वाला मैटर को बताइए कि राज्यसभा भेजा गया है मनोज झा को और संजय यादव को। आपको क्या लग रहा है, ये सही हुआ है? मनोज झा को दूसरी बार भेजा गया है, संजय यादव को तो पहली बार भेजा गया है, इसको कैसे देख रहे हैं? मनोज झा के कहने पर उनके बाल बच्चे, भाई भतीजा, गोतिया, रिश्तेदार, चचेरा भाई, मौसेरा भाई, फुफेरा भाई, सब कोई मिल के कोई एक वोट नहीं देगा राजद को। मनोज झा अगर गोल हाथ पर लेंगे अपने भाई भतीजा, चचा, मौसा, नाना, दादा, दादी किसी को भी, तो कोई भी मनोज झा के कहने पे ललटेन पे बटन नहीं दबाएगा। बावजूद इसके मनोज झा को दूसरी बार राज्यसभा भेजा जा रहा है। तो एक ही आदमी 5 बार लड्डू खिलाइएगा, अब कोई ऐसे मुंह ताक रहा है। देखिए, हम बात बोलते हैं क्लियर, हम किसी पार्टी गुलाम नहीं हैं, हम किसी पार्टी गुलाम नहीं, बात करेंगे स्पष्ट। आप बार बार मनोज झा को भेज रहे हैं, तो राजद में जो दलित है, दरी बिछा रहा है, पानी पिला रहा है, वो ऐसे देख रहा है कि मनोज झा को 2 बार लड्डू मिल गया, हमको 1 बार नहीं मिला, तो दरी बिछाएगा। और मुस्लिम का सीट था ना जी, तो मुस्लिम की जगह मुस्लिम भेजते। संजय यादव ठीक है, तेजस्वी के सलाहकार है, 8-10 साल से वफादार हैं, उनके साथ रहे हैं, उनके साथ रहते हुए तेजस्वी यादव की पार्टी इतनी सीटें जीती है, तो संजय यादव में कोई दिक्कत नहीं, देना चाहिए, क्यों नहीं। जो अपने तो संजय यादव को नहीं भेजेगा तो किसको भेजेगा? चेतन आनंद जैसा लोग को भेजेगा, अपना आदमी को नहीं भेजेगा जी, जो विश्वसनीय है, नहीं तो भाग जाएगा। मनोज झा को राज्यसभा नहीं बनाएंगे तो वो भाग जाएंगे। अरे मनोज झा तभी तक राजद के, जब तक राज्यसभा की टिकट, जब तक लड्डू मिल रहा है तब तक है वफादार। लड्डू मिलना बंद, वफादारी खत्म। और दलित जो वफादारी कर रहा है, अब मुसलमान जो वफादार हैं राजद के, वो ऐसे मुंह देख रहे हैं कि हमको भी लड्डू मिलता है। 2 बार लड्डू मिल गया मनोज झा को, हमको 1 बार नहीं मिला। तो जहाँ रिजर्व सीटवा है, लोकसभा विधानसभा, वहाँ तो आप देते हैं टिकट, तो कौन भारी बात, वहाँ तो वैसे भी दलितों को टिकट देंगे, मजबूरी है, संवैधानिक नियम है। तो जहाँ आरक्षण नहीं वहाँ दे के दिखाते, तो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तेजस्वी क्या करते हैं? सोशल जस्टिस। क्या है यही सोशल जस्टिस? मेरा फायदा नहीं ना है कि वेद प्रकाश को राज्यसभा भेज रहे हैं, भेजते अपने पार्टी के, तो हम प्रतिनिधित्व चाहते, हम हिस्सेदारी चाहते, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो भैया राज्यसभा में काहे नहीं हिस्सेदारी दीजिएगा? आप तो कहते थे कि हम अपना पार्टी में आरक्षण देते हैं, तब खाली विधानसभा में गाल बजाने से नहीं होगा तेजस्वी जी, काम करने से होगा। भाजपा वाले राम भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, ऐसी जीत। ये तो दे दिए वाकोभर, भाजपा बिहार में 40 में 40 सीट जीत जाएगा। कैसे जीत जाएगी बताइए ना। राजद के बाद वोट कहाँ है? MY सुनिए, हम बताते हैं, M और Y बताते हैं। भाजपा ने 2 राज्यसभा भेजा, एक तेली, एक कहार, दोनों अति पिछड़ा। डिप्टी CM सम्राट चौधरी पिछड़ा, ठीक है। नीतीश कुमार अपने पिछड़ा कुर्मी। विजय सिन्हा डिप्टी CM भूमिहार, ठीक है। अति पिछड़ा वोट तो मिलेगा नहीं, अति पिछड़ा के लोग वैल्यू नहीं देते हैं राजद वाले। अति पिछड़ा कहाँ वैल्यू देते हैं राजद वाले? अरे वो निषाद जी थे, अरविंद निषाद, उनको भेज देते राज्यसभा सांसद। अति पिछड़ा का मैसेज जाता, सबसे ज्यादा आबादी अति पिछड़ा के, उसको दरकिनार कर रहे हैं, एक के आदमी को लड्डू खिला रहे हैं। सुनिए, अब कांग्रेस वाला भी किसको भेजा है? अखिलेश सिंह भूमिहार। तो आपके नजर में दलित अति पिछड़ा मुसलमान की कोई अहमियत नहीं है, तो दलित का वोट गया मांझी जी के चलते, पूरा मांझी, और पासवान के चक्कर में पूरा पासवान जाएगा भाजपा के साथ। अति पिछड़ा के लोग वैल्यू नहीं देता है। अति पिछड़ा राज्यसभा सांसद कौन बना रहे हैं? भाजपा वाले। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए मोदी जी, कर्पूरी ठाकुर के बेटा रामनाथ ठाकुर को राज्यसभा कौन भेजे? नीतीश कुमार। तो अति पिछड़ा वोट राजद को मिलना नहीं है, अति पिछड़ा का वोट गया, दलित महादलित का वोट गया। मुस्लिम कैंडिडेट की जगह, मुस्लिम थे ना इससे पहले, मुस्लिम का टिकट काट के आप भेज रहे हैं मनोज झा को चाहे संजय यादव को, तो मुस्लिम भी आपसे नाराज। प्रशांत किशोर एक्टिव है, ध्यान दीजिएगा, हल्के में नहीं लीजिएगा। बचा आपके पास क्या? यादव तो आधा आधी बीजेपी के साथ है। अरे नंद किशोर यादव को स्पीकर बनाया गया तो मैसेज नहीं दिया गया जी कि हम बना रहे हैं, तेजस्वी जी पांव छू रहे हैं।
तेजस्वी जब नंदकिशोर यादव के पैर छू सकते हैं तो नंदकिशोर यादव के नाम पे वो कमल पे बटन काहे नहीं यादव दबा देगा? अरे लालू यादव का कोई फोटो वीडियो दिखा दीजिए जिसमें किसी के पैर छूना सामंती परंपरा है, पैर काहे छूते हैं आप? सम्मान दिल से होता है, सीनियरिटी के मामले में नहीं, सामंती परंपरा है, पैर छूना ही नहीं चाहिए किसी की। आप तो कभी नहीं ना किसी का नहीं, दिल से सम्मान कीजिए ना। तो राजद तेजस्वी यादव ने आत्मघाती निर्णय लिया है, इनका इंडिया गठबंधन का 40 विकेट गिरेगा इस बार। बीजेपी जबरदस्त जीत दर्ज करेगी बिहार में। नीतीशो जी गए, इनके पास बेहतरीन मौका था कि किसी अति पिछड़ा को, किसी दलित को, किसी मुस्लिम को राज्यसभा भेजते हैं। भाजपा को कहा जाता है कि संप्रदाय वाला पार्टी है, वहां पे 16 लोगों में से 12 लोग, ये बात एक जबरदस्त मैसेज भाजपा ने दिया है कि 16 राज्यसभा सांसद जी भाजपा भेज रहे हैं, 16 राज्यसभा सांसद भाजपा भेज रही है, उसमें 12 गो बहुजन है, 16 में 12 बहुजन, तो क्या जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये तो हो रहा है भाजपा में। आप क्या कर रहे हैं? कैसे मुकाबला करिएगा, कहाँ से मुकाबला करिएगा? खाली गाल बजाने से कुछ नहीं होगा। अभी तो खेला हुआ, अभी और खेला होगा आरजेडी के साथ, और विधायक टच में होंगे। हाँ, काहे? टूटेगा, इस सब के कारणों के चलते काहे नहीं टूटेगा? अभी तो बजट सत्र बाकी, उसमें भी तो वोटिंग होती है। अभी आरजेडी का और विकेट गिरेगा, 4 विकेट तो होंगे या 3 हाँ, विकेट उधर, और स्थिति खत्म होगी। और हम नहीं, लक्ष्मण यादव उधर मोर्चा खोल दिए, लक्ष्मण यादव मोर्चा खोल दिए हैं यूपी में। अखिलेश यादव भेज रहे हैं जया बच्चन को, चौथी पांचवी बार। जया बच्चन के कहने पर कौन वोट देता है जी किसी को? अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन खुदे भाजपा को वोट देते होंगे। वो अयोध्या राम मंदिर का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वहाँ जमीन भी खरीदे अमिताभ बच्चन। बिल्कुल। तो भैया बिजनेस कर रहे हैं अमिताभ बच्चन अयोध्या में जाके राम मंदिर के आसपास, और वोट देंगे समाजवादी। तो जिसका पति, जया बच्चन का पति अमिताभ बच्चन भी वोट नहीं देता है समाजवादी पार्टी को, उस जया बच्चन को अखिलेश यादव भेज रहे हैं राज्यसभा, कई चौथी पांचवी बार भेज रहे हैं। और एगो और 2-3 गो अखिलेश यादव का है, 3 गो में एगो दलित है, 2 गो फॉरवर्ड है। तो पीडीए कहाँ है? पीडीए का मतलब क्या होता है? पिछड़ा, दलित, आदिवासी या अति पिछड़ा। क्या होता है पीडीए का मतलब? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। तो आपके 3 राज्यसभा में पीडीए कहाँ है? लेना है, एक है दलित। हाँ, एगो दलित है। तो पिछड़ा कहाँ है और अल्पसंख्यक कहाँ है? खत्म, खेल खत्म। तो एक भी नहीं, बिहार में गोल है, ये सब हार गया है। लोकसभा चुनाव में फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मोदी जी या बीजेपी अपनी बुद्धिमत्ता से नहीं जीत रहे हैं, इन लोग की बेवकूफ़ी की वजह से जीत रहे हैं। भाजपा की जीत भाजपा की बहादुरी की वजह से नहीं है, भाजपा की जीत भाजपा की बुद्धिमत्ता से नहीं है। ये जो विपक्ष वाला है इनकी बेवकूफ़ी से है। 40 में 40 बिहार में बीजेपी वाला निकाल लेंगे। चलिए।